बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर-एल सीरीज़ सर्किट को। आर-एल सीरीज़ सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए एक एसी सोर्स के अक्रॉस। ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं? आर-सी सीरीज़ सर्किट। Such circuit in which a resistor and inductor are connected in series across AC source called RL series circuit। सर्किट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है और एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है। इन दोनों को सीरीज़ कम्बिनेशन में कनेक्ट किया और इस कम्बिनेशन को एक AC सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया एक आर-एल सीरीज़ सर्किट। जिस तरह से हमने आर-सी सीरीज़ सर्किट के अंदर इनपुट वोल्टेज को कैलकुलेट किया था, सर्किट की इम्पीडेंस को कैलकुलेट किया था, सर्किट में फ़्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट किया था और हमने देखा था कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने या कम करने से करंट पर क्या इफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल यही पॉइंट्स हम आर-एल सीरीज़ सर्किट में भी डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि क्योंकि सर्किट एक सीरीज़ सर्किट है तो इस सर्किट में करंट सेम रहेगा, यानी कि जितना करंट रेजिस्टर में से पास करेगा उतना ही करंट इंडक्टर में से भी पास करेगा। सिंस रेजिस्टर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज़, देयरफॉर करंट थ्रू ईच एलिमेंट इज़ सेम। लेकिन रेजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा। आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो वी आर है, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो वी एल है। अगर हम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो बराबर होगा आई आर के, जिसमें रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस और रेजिस्टर में से फ़्लो होने वाला करंट, ये दोनों इन फेज़ होंगे, दोनों में फेज़ का डिफरेंस ज़ीरो होगा। फेज़र डायग्राम में हम देख सकते हैं वोल्टेज और करंट दोनों पैरेलल हैं। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो बराबर होगा आई इंटू एक्स एल, क्योंकि इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है जिसको हम एक्स के साथ शो करवाते हैं और एक्स किसके बराबर होता है इंडक्टर के लिए? 2πfl। और हमने पढ़ा था एसी थ्रू इंडक्टर के इंडक्टर में हमारा वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से हम अप्लाइड वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। अप्लाइड वोल्टेज निकालने के लिए हम रेजिस्टर की फेज़र डायग्राम और इंडक्टर की फेज़र डायग्राम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अभी आपने देखा कि रेजिस्टर के अंदर हमारे पास वोल्टेज और करंट ये दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, दोनों में फेज़ का डिफरेंस ज़ीरो होता है। तो ये करंट रेजिस्टर के अंदर से, ये करंट इंडक्टर के अंदर से, और क्योंकि रेजिस्टर और इंडक्टर सीरीज़ में है तो करंट सेम रहेगा, तो फिर हम फेज़र डायग्राम किसकी बनाएंगे? वोल्टेज की बनाएंगे। तो ये मेरे पास वोल्टेज है रेजिस्टर के अक्रॉस, ये मेरे पास वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को, वेक्टर नंबर 1 जो कि वी आर है, वेक्टर नंबर 2 जो कि वी एल है, अगर मैं इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड करूं तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग सेकंड वेक्टर को यहाँ से उठाएंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर लेकर आएंगे। तो वी एल को हमने यहाँ से उठाया और वी आर के हेड पर लेकर आए, देन पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिलाया, तो ये रिजल्टेंट आया। और किसका रिजल्टेंट? वोल्टेज का रिजल्टेंट। ठीक है। और यहाँ से जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो वी स्क्वायर बराबर होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर के, और वी बराबर आ जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम अपने
जो अप्लाइड वोल्टेज हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वो 3 वोल्ट हैं, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वो 4 वोल्ट हैं, और हमसे पूछा जाता है कि बताएं कि हमने जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है वो कितने वोल्ट का है। तो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आंसर बन जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। इसका मतलब हुआ कि हमने अपने RL सीरीज सर्किट में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है वो 5 वोल्ट का है। अगर हम यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टेन थीटा अप्लाई करेंगे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर विच इज़ VL, VR इज बेस, सो VL डिवाइडेड बाय VR वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा, और यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा VL डिवाइडेड बाय VR के। ठीक है जी। इम्पीडेंस कैलकुलेट करना चाहें तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास रिएक्टेंस है, और ये इनका रिजल्टेंट है जो कि इम्पीडेंस होगा। अगेन पाइथागोरस थ्योरम से इम्पीडेंस बराबर आ जाएगी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, चाहे तो इम्पीडेंस को यहाँ से भी कैलकुलेट कर लें, VR बराबर है IR के, VL बराबर है IXL के, I स्क्वायर कॉमन स्क्वायर रूट के बाद बाहर जब आएगा तो I रह जाएगा, और I जब V के साथ डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, इम्पीडेंस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन वही पॉइंट के थीटा एक RL सीरीज सर्किट में ना 0 हो सकता है ना ही 90 डिग्री हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब 0 होगा तो 0 का मतलब होगा करंट और वोल्टेज इन फेज हैं, और वो तो सिर्फ एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। जब थीटा 90 डिग्री होगा मतलब करंट और वोल्टेज 90 डिग्री पर हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर होगा, तो इसलिए थीटा जो है वो 0 और 90 नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी विच विल लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। अगर हम अपने AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारे RL सीरीज सर्किट में करंट पर क्या इफेक्ट होगा। देखें, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंडक्टर की रिएक्टेंस बढ़ेगी, रिएक्टेंस बढ़ने से इंडक्टर की हमारे पूरे सर्किट की RL सीरीज सर्किट की इम्पीडेंस बढ़ेगी, और हम जानते हैं कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट बराबर होगा I इज इक्वल टू V अपॉन Z, और जब इम्पीडेंस बढ़ेगी तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक RL सीरीज सर्किट में जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारे इंडक्टर की रिएक्टेंस बढ़ेगी, इंडक्टर की रिएक्टेंस बढ़ने से सर्किट की इम्पीडेंस बढ़ेगी, सर्किट की इम्पीडेंस बढ़ने से जो करंट है सर्किट के अंदर वो कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट कम हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से फ्रीक्वेंसी कम करने से सर्किट में फ्लो होने वाला करंट बढ़ जाएगा। ये था हमारे पास RL सीरीज सर्किट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।